इसके पहले तुमको जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा ना, उस कैलकुलेशन में क्या क्या ध्यान रखना है हीरोन्स फार्मूला में। पहली बात ये ध्यान रखना है कि तुमको स्क्वायर रूट सॉल्व करने आना चाहिए। उसके लिए प्री रिक्विसाइट जो होता है वो देखो क्या क्या चाहिए, ठीक है। प्री रिक्विसाइट क्या होता है कि चैप्टर कोई भी स्टार्ट करने से पहले क्या क्या तुमको चाहिए वो चीज़ें देखो। सबसे पहले क्या चाहिए कि स्क्वायर तुमको आना चाहिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए। स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तुमको, ठीक है। अब स्क्वायर क्या होता है सबको पता है, बोले भी थे कहाँ तक याद करना है, 2 से लेकर 20 तक सबको याद हो गया है। 2 के स्क्वायर से लेकर 20 तक सबको याद करना है। बोलो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 × 5 होगा 25, यानी 2 बार लिखना है। बोलो तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, गुड 225, 15 × 15, ये सबको आता है ना। तो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट तो सबको आता है, यानी 2 बार लिखकर उसको गुना करके जो भी होगा लिखना होगा। स्क्वायर रूट क्या होता है, अब देखो मान लो तुमको स्क्वायर रूट निकालना है, कोई एक नंबर रेंडमली नंबर ले लेते हैं। रेंडमली नंबर कितना ले ले, बोलो जैसे कि मान लो कि पहले 36 ले लेते हैं। 36 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, आसान सा नंबर लेते हैं, ये पहला नंबर। 36 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। जब भी ऐसा कुछ नंबर दिखता है तुमको अंडर रूट में तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि उसको तुम ब्रेक करोगे, किसमें, प्राइम नंबर्स में। प्राइम नंबर्स तो सबको पता है क्या होता है, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो 36 का प्राइम नंबर कन्वर्ट करने का क्या है, एलसीएम मेथड से कर दो। कितना हो जाएगा, 2 से करो 18, फिर 2 से करो 9, फिर 3 से जाएगा 3 3 का 9। अब देखो यहाँ ध्यान से, इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं 36 के बदले में ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं। तो 2 को ये बाहर निकालेंगे। इसमें करना क्या है, अगला स्टेप में पेयर निकालना है। 1 का पेयर निकालें, इसके बदले में 1 निकाल दिए, फिर 3 का पेयर निकालें, 1 निकाल दिया। तो इसका आंसर कितना आया, ये कॉन्सेप्ट तुमको आना चाहिए, हैं बोलो, ये तुमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इस तरीके का निकालने आना चाहिए। अब थोड़ा सा टफ नंबर लेते हैं। टफ नंबर क्या, जैसे मान लो 3600 है, इसका अगर आ जाए तो क्या करोगे। इसका बताने का रीज़न है, क्यों बता रहे हैं, ये जो जिसको नहीं आएगा उससे हीरोन्स फार्मूला सॉल्व नहीं होने वाला है, कैलकुलेशन में फंस जाएगा। तो ध्यान से देखो, मान लो 3600 है, इसको सॉल्व करना है। अब तुम क्या करोगे, 3600 का जैसे प्रोसेस बताएं वैसे करना चाहोगे ना। तो ध्यान से देखो, ऐसे करोगे तुम, इसका हाफ करोगे, फिर इसका हाफ करोगे, फिर इससे करोगे तो कितना आएगा, 450 आएगा। फिर इसका हाफ करोगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, 225 आएगा। फिर इसका करोगे तो कितना आएगा, किससे जाएगा बोलो, 5 से, 5 चौका 20, 5 चौके 20 और कितना हो जाएगा 5 25। फिर 5 से करोगे फिर 9 आएगा, फिर 3 से करोगे फिर 3 आएगा। अब देखो इतना सारा करना पड़ रहा है, इसमें टाइम कंज्यूम होगा। तो इसका आसान सा तरीका हम बताते हैं तुमको। इसमें लिखोगे फिर ब्रैकेट में 2 × 2 × 2 इंटू कितना 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और कितना 5 है, 2 5 है तो 5 लिखोगे। कितना 3 है, 2 3 है तो 2 3 लिखोगे, ठीक है। इतना सारा लिखना पड़ा। अब देखो इसका शॉर्टकट हम बताएंगे तुमको, ध्यान देना। अब वही तुमको अप्लाई करना है। 2 का लगाएं, 2 निकाल लिए, 2 लगाएं, 2 निकाल लिए। 5 का पेयर लगाएं, 5 निकाल लिए, ठीक है। और 3 का पेयर लगाएं, 3 निकाल लिए। तो कितना हो गया, यानी इसका आंसर 60 हो गया। बात समझ में आई। अब इतना सारा चीज़ करने के बाद में हम इतना सारा जो है फैक्टराइजेशन की उसके बाद लेके, अब देखो उसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। ये दूसरा नंबर है, सब कॉपी में नोट करना। ये सेकंड नंबर हुआ। अब इसी को देखो शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, शॉर्टकट मेथड देखो कैसे करेंगे। मेथड 2 देखो कैसे सोचना है तुमको। ये 3600 है ना, तो क्या मेरे को तो पेयर से मतलब है, पेयर से मतलब है ना, क्योंकि पेयर लगेगा तो ही निकलेगा बाहर, पेयर नहीं लगेगा तो नहीं निकलेगा। तो पेयर कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इसको 36 × 10 × 10 सोच सकते हैं क्या। अब ध्यान से देखो, क्या 36 को 6 × 6 × 10 × 10 सोच सकते हैं क्या। अब ध्यान से देखो, 6 का पेयर एक बाहर निकल सकता है क्या, क्या 10 का पेयर एक बाहर निकल सकता है क्या, क्या इसका आंसर 60 आया, है ना कमाल की चीज़। यानी तुमको 100 सोचना है ना, अगर 100 तुम रूट में देखो ना तो इसको तुम 25 × 4 सोचो या फिर 10 × 10 सोचो, कोई फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी अपना ब्रेन का तुम इस्तेमाल करो। ये तो एक हो गया कि नॉन ब्रेन, एकदम रॉबर्ट की तरह करते जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे ब्रेन का इस्तेमाल किया तुमने। 10 × 2, अगर तुमको 10 × 10 तोड़ने में प्रॉब्लम, हालांकि 10 × 10 में ही तोड़ोगे। जब भी जीरो देखो, 2 जीरो है उसको क्या सोचना है, 10 × 10 सोचना है। 2 जीरो है क्या सोचना है, 25 × 4 सोचना है। 25 चौके 100 होता है ना, वैसे सोचना है। तो जब भी ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे हीरोन्स फार्मूला, तो ये सारे तुमको आना चाहिए प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, अब चैप्टर के अंदर हम इन करते हैं। ये प्री रिक्विसाइट तुम्हारा था, इतना चीज़ आना चाहिए, इसको नोट कर लो। ये 36
यानी तुम्हारा माइंड जो है काम करना चाहिए ऐसे। मान लो कि तुम्हारे सामने 12 दिख जाए ना, देखो ध्यान से, 12 दिख जाए ना रूट में, तुम्हारा माइंड ऐसे काम करना चाहिए 3 × 4। अगर 4 दिख जाए ना तो 2 × 2 काम करना चाहिए। अगर तुम कितना भी बोलो, इसमें कितना दिखे हमको, बोलो कोई भी नंबर रैंडमली हम लिख रहे हैं, बोलो हाँ कितना 9 9 गुड 9 9 6 है ना। तो इसको कैसे देखोगे? अब बड़ा सा नंबर है ना, समझ नहीं आ रहा ना, तो बड़ा सा नंबर से तुम 2 से ही ले जा सकते क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ भी मेरे को। और भी देख लो, 9 9 18 अच्छे कितना होता है, 8 6 14 24 होता है। 3 से भी ये नंबर जाएगा, यानी 3 से भी सोच सकते थे, यानी 3 × समथिंग आएगा, यानी 2 × समथिंग आएगा क्योंकि 2 से भी कटेगा, ऐसे भी सोच सकते थे। अब देखो 4 से कटेगा क्या, कटेगा ना, तो 4 × समथिंग सोच सकते थे इसको। ज़्यादा फायदा किसमें है, 4 × समथिंग सोचने में, तो सोच लें 4 × समथिंग। चलो 4 × समथिंग ही सोच लेते हैं। 4 × 4 दूना 8 और कितना हुआ, 1 बचा, 4 चौके 16, 6 3, 4 9 36, 249 है, हुआ ना। तो ये तुम्हारा अभी रूट में ये आ गया, इसके बदले में ये रूट में आ गया। अब 249 को तुमको सोचना है, 4 2 6 9 कितना होता है 15, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, 3 से जाने का आना चाहिए। मतलब बड़ा सा अगर नंबर देखो ना, तो उसके लिए तुम ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, वहाँ ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अब 36 आ गया, लल्लू सा नंबर आ गया, तो तुम उसके लिए क्या करोगे, वैसे करोगे, टाइम बर्बाद होगा। समझ में आया? अब देखो 3 से तोड़ो, 3 कितना होगा, 3 8 24 और 3 3 9 83 आएगा। 83 कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसको फाइनली मेरा क्या आया, 4 × 3 × 83 आया। अब देखो जो निकल जा रहा बाहर निकाल दो, 4 हो गया ना, 4 का मतलब 2 × 2 है, यानी कितना निकलेगा, 1 2 बाहर निकल गया, 3 तो कुछ है नहीं, निकलेगा नहीं, तो यानी 3 × 83 हो गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 3 9, 8 3 24, यानी 2 × 249 का रूट हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इतना टफ तुमको नहीं देगा ये नंबर, कटने वाला कोई ना कोई नंबर रहेगा। समझ में आया बात? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट जो है एंटर करते हैं हम लोग हीरोन्स फार्मूला में। इरेज कर दें। ये जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो, तो एरिया निकालने का आसान सा फॉर्मूला तुमने यही सीखा है। क्या सीखा है कि एरिया जो होता है 1/2 एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। कोई भी ट्रायंगल दिया रहता है तो तुम सोचते हो कि काश हमको ये बेस पता होता, काश हमको यहाँ से यहाँ तक ये हाइट पता होता, हम निकाल लेते। यानी ये हाइट होगा और ये हमारा अगर बेस होगा, तो यहाँ पे हम एरिया निकालने के लिए क्या लगाते हैं, 1/2 एरिया ऑफ द बेस और इंटू हाइट लगा देते हैं, काम खत्म। या फिर तुम राइट एंगल ट्रायंगल को भी अगर देखते हो तो वही काम करते हो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होता है और ये ऑलरेडी क्या होता है, हमारा हाइट ही होता है। ये हमारा क्या होता है, हाइट ही होता है, और ये हमारा क्या होता है, बेस ही होता है। तो यहाँ भी एरिया निकालना रहता है, तुमने ये सोचा है कि 1/2 एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ऐसे निकालते हो ना, ऐसे ही चलता है अब तक। लेकिन हीरोन्स दिया है और उन्होंने इन सारी चीज़ों को बदल दिया। बोला कि मैं एक ऐसा फॉर्मूला आपको दूंगा जो कि किसी भी ट्रायंगल का, ये तो हाइट दिया हुआ है, मान लो किसी ट्रायंगल में, ये एक ट्रायंगल है मेरा, इसमें हाइट नहीं दिया है, सिर्फ हमारा ये साइड दे दिया ABC, कुछ मान लो कि साइड दे दिए, तब हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो फिर वहाँ पे हीरोन्स जी आते हैं, बोलते हैं कि मैं किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों अगर साइड दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे, उसका एरिया। हीरोन्स जी ने ये बात बोला और इसी थ्योरी के ऊपर पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। 3 साइड दिया रहेगा तुमको, या फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेगा, रेशियो साइड्स का दे देगा, या फिर ऐसा होगा कि पेरीमीटर दे देगा तुमको, ठीक है। तो इस तरह से करके कुछ देगा और कुछ निकालने के लिए बोलेगा, लेकिन सब में फॉर्मूला एक ही लगेगा जो हीरोन्स जी ने फॉर्मूला दिया है, बाकी और कुछ नहीं है चैप्टर। इसलिए बोले बहुत आसान है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक। तो देखो उन्होंने क्या बोला, ये बात तो समझ में आई। उन्होंने बोला, यहाँ लिख दें, ये चीज़ तुम लोग थ्योरी में लिखना इसको। उन्होंने बोला कि अगर एक कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, इसका एरिया मेरे को पता है, मान लो इसका नाम ABC, ये नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये साइड्स का क्या है, लेंथ है, साइड्स का क्या है, लेंथ है। अगर ऐसा कुछ दिया रहे तो उन्होंने बोला कि मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, और उन्होंने एरिया का फॉर्मूला क्या दिया, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। अभी डरना नहीं, देखो पहले ध्यान से देखो, S × S - A, S - B और S - C, ठीक है। उन्होंने ये बोला वेयर, अब तुम्हारे मन में आता होगा कि ये S क्या है, AB तो समझ में आ रहा है कि ABC क्या है, लेकिन तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि S क्या है। तो S क्या है, S क्या है हमारा, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। A क्या है, B क्या है, C क्या है, सबको पता है, साइड, साइड ऑफ ट्रायंगल, यहाँ भी लिखना साइड ऑफ ट्रायंगल। C क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल, या फिर ऐसे डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते हो ABC आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल।
तो उन्होंने एरिया का ये फॉर्मूला दे दिया। देखो अब तुमको ये बात पता है कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है? नहीं पता है। पेरीमीटर कहा, अच्छा कोई भी चीज़ का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम। मान लो कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, इसका 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये एक ट्रायंगल है। पेरीमीटर अगर तुमसे हम बोले निकालने के लिए तो क्या करोगे? पेरीमीटर क्या करोगे? 5 + 4 + 3 कर दो, यानी 12 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने पेरीमीटर नहीं बोला, उन्होंने बोला सेमी पेरीमीटर। जहाँ भी सेमी वर्ड का यूज हो उसका मतलब आधा होता है। क्या होता है? आधा। यानी अगर पेरीमीटर अगर 12 है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 12/2 यानी 6 हो जाएगा। कोई डाउट? अब सेमी पेरीमीटर भी समझ में आ गया। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ओके, तो ये जो है तुम्हारा उन्होंने बात बोला और सारे चीज़ समझ में आ गए। यहाँ पे ABC समझ में आ गया क्या है, एस क्या है समझ में आ गया। तो ये एक बार लिख लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ये इंट्रो पार्ट में लिखना, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में है, ठीक है। हालांकि आज इंट्रोडक्शन ही चल रहा है इसका। इंट्रो पार्ट में पहला वाला पार्ट भी इंट्रो में डालना, उसके बाद ये वाला रहेगा, उसके बाद ये उन्होंने क्या बोला। यहाँ पे एस का मतलब भी लिख लो, एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC और लिखना A + B + C/2, ठीक है। ये छूट गया था, लिख लो। यही ना है, तीनों को ऐड किए और 2 से डिवाइड कर दिए, हमारा सेमी पेरीमीटर हो। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा एग्जाम्पल का 1 देखो तो डेटा खाली हमको दो, तो उसका क्या है? एग्जाम्पल का डेटा दो हमको, क्या है? एक एग्जाम्पल लिख लेना प्रॉपर, क्योंकि ये फॉर्मूला समझ में आने के लिए हिंट है। ये एग्जाम्पल जो हम करा रहे हैं, साइड्स बोलो, साइड्स इक्वल टू 40, 24, 32 दिया है, राइट। अब बोला क्या है? एरिया निकालो। देखो तो ध्यान से देखो तो कैसे अप्लाई करेंगे। इसी फॉर्मूला के बेस पे एक एग्जांपल कराते हैं और क्लैरिफाई हो जाएगा सब कुछ। कोई भी एक ट्रायंगल है, ऐसा ही ना है कुछ, उससे रिलेट करना, जो फॉर्मूला है उससे रिलेट करना। हेलो, इससे रिलेट करना। ये तुम्हारे पास साइड्स दिया हुआ है, कोई भी मान लो, कहीं से स्टार्ट कर लो। मान लो हम इसी को 40 मान लेते हैं, इसको 24 मान लेते हैं, इसको 32 मान लेते हैं। तो यहाँ पे बताओ तो पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर कितना है? दोनों सबको ऐड कर देंगे, 32 + 40 + 24 कितना हो जाएगा? 70 और 2 90 और 4 94, 94 हो रहा ना। 4 3 7 2 9 90 और 4 8 98। अच्छा जोड़ लो, नॉर्मल जो 4, अच्छा 96 हो रहा, सॉरी। 4 और 2 6, ठीक है। 2 4 2 6 और 3 9, ठीक है। 96 हुआ, 96 हुआ। इसका यूनिट भी लिखना, ठीक है। अभी यूनिट हम नहीं लिए हैं, लेकिन यूनिट जो दिया होगा बुक में लिख के चलना है। जैसे 96 सेंटीमीटर, पेरीमीटर का क्या होता है? सेंटीमीटर में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, लेकिन वही जब एरिया लिखते हैं तो स्क्वायर में आता है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, इसमें आता है। तो 96 यूनिट अभी लेके चलते हैं, जो भी यूनिट होगा। अब सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? देखो तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 96/2 हो जाएगा ना। यानी ये क्या है? एस है मेरा। कितना लिख दे बोलो? 48, 48 हो जाएगा। ओके, अब 48 आया ना, तो एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया इक्वल टू क्या बोला था उन्होंने? S × S - A, S - B और S - C। ABC तो पता है, S हमने निकाल लिया, यहाँ पे पुट करो, क्या होगा? S का 48 है, S 48 - A, कोई भी कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ। बोलो A क्या लिखे, किसको माने हैं? 40। अच्छा A, एक चीज़ देखो, ध्यान देना, ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा। ए जो ये जो वर्टेक्स है ना, इसके सामने वाला ए होता है, और सी जो वर्टेक्स है ना, इसके सामने वाले सी कंसीडर करते हैं, और बी जो वर्टेक्स है ना, इसके सामने वाले बी कंसीडर करते हैं। ऐसे चलोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 48 - ए को पहले माइनस करते हैं। क्या है ए? जल्दी से बोलो। 40, आप बोलो 48 - 24, बी तुम लोग बोलो, जो बोलोगे लिखेंगे। बोलो 48 - 32। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये 48 का 48 रहेगा, ये 48 में से 40 गया तो 8 हो जाएगा, ये 48 में से 24 गया तो कितना बचा? 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 6 और 4 में से 3 गया 1, 16। देखो उस जगह पे आ गए जो इनिशियल हम बता रहे थे कि कैसे फैक्टराइजेशन करना है। इसीलिए पहले प्री रिक्विजिट बताए थे कि इसी जगह पे आओगे और फंस जाओगे अगर ध्यान नहीं रहेगा तो, इसीलिए वो सारी बातें बताएं। अब इसका तोड़ने का तरीका क्या है? तोड़ने का तरीका ये है कि तुम या तो 48 को एक एक करके उठाओ और इसमें 2 से मल्टीप्लाई जैसे करते हो, जैसे बताए थे वैसे करो। 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 24 होगा, फिर 2 से करोगे 12 आएगा, फिर 2 से करोगे 6 आएगा, फिर 2 से करोगे 3 आएगा। ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लिए। सबको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो और तोड़ के जो है यहाँ पे लिखो। और दूसरा तरीका ये हम बताए थे कि इसको तुम नॉर्मली यहाँ अपने मन से तोड़ो, ठीक है। नॉर्मल करो, या पहले इस मेथड से कर देते हैं, फिर अगला जो प्रॉब्लम करेंगे उसके बाद से वैसे चलेंगे, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए।
ये लिख रहे हैं 48 का क्या क्या आया बोलो, 2 इंटू टू कितना बार 2 है, 2 2 4, 4 बार, तो 4 बार 2 लिखो और इंटू 3। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है, पावर एंड एक्सपोनेंट तुम लोग पढ़े होगे, जैसे मान लो a का पावर b है, a का पावर मान लो कि 6 है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 4 भी इसको लिख सकते हैं, इसको कम रखने के लिए 2 का पावर 4 लिखें, लेकिन अभी उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन इसी चैप्टर में वो सिखाएंगे तुमको कि कैसे जो है पावर में खेलते हैं। अगर मान लो a का पावर 6 है और नीचे में मान लो कि a का पावर 3 है, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या होगा, a का पावर 3। कैसे होगा, क्योंकि पावर को माइनस करते हैं डिवाइड में। तो ये सारे फॉर्मूला तुम लोग अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है, इसमें यूज़ करेंगे। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन में नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। ये 48 के बदले में इतना मेरा फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्लियर। और 8 के बदले में तो सबको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और 24 के बदले में सबको पता है 2 आएगा, फिर कितना आएगा 12 आएगा, तो 3 चौके 12, यानी 2 इंटू 2 कितना होता है 12। 24 को कैसे सोचोगे, 4 3 12 सोचोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना होगा, 2 दूना 4 3 12 दूना 24, 24 के बदले लिख सकते हो ना, देखो 2 दूना 4 3 12 दूना 24, 24 है, 24 के बदले 24 लिख दिया। वही काम ऐसे करोगे अगर नहीं समझ में आएगा तो। 16 को देखो कैसे करोगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। अब इसका पेयर निकालो, वही तुम्हारा आंसर होगा। ये क्या होगा, 2 निकलेगा, इसके बदले में 2 निकलेगा, इसके बदले में 2 निकलेगा, इसके बदले में 2 निकलेगा, ठीक है। और कहाँ, यहाँ 2 छूटा है, 3 छोड़ो, अभी पहले 2 वाला निकाल लो, एक पे फोकस करो। ये 2 है, ये 2 है, 2 निकल गया, और क्या बचा 2 2, ये 2 के लिए 2 निकल गया, और बचा है कुछ, इसका पेयर नहीं लगा, कुछ गलती नहीं कर दी है। √2 में देखो तो आंसर है क्या, कुछ रूट में आंसर आया है, कहाँ पे क्या, अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक है, अच्छा ठीक है, इसको फिर से हम चेक कर लेंगे, लेकिन प्रोसेस क्या 384 आंसर आया है, तो यानी पेयर में कुछ गलती हुआ है। एक बार फिर से चेक करो, देखो 48 को 40 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। 48 24 माइनस करेंगे कितना, 8 में 4 गया, 4 आएगा, और 4 में से 2 गया, ये भी सही है। और यहाँ पे 48 में से 32 गया, कितना बचा, 16 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 48 को चेक करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखो 24, 8 को चेक करो, 2 दूना 4 दूना 8, 8 भी ठीक है। 24 को चेक करो, 2 दूना 4 3 12, 2 दूना 4 3 12 दूना 24, ये भी सही है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये भी सही है। तो गलती कहाँ हुआ, कोई गलती नहीं हुआ। ये 2 का पेयर 2, ये 2 का पेयर 2, ठीक है, ये 2 का पेयर 2, ये 2 का पेयर 2, कहाँ छूट रहा है, अच्छा काउंट ही कर देते, सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, तो 7 टाइम्स 2 है, यानी कहीं ना कहीं ये काउंट करने में मिस्टेक हो रहा है। तो जब भी समझ में नहीं आएगा तो एक तरीका और समझ लिए, काउंट ही कर लिए, काउंट करके उसके हाफ में लिख देंगे, यानी ये हो गया 7 बार, 1 2 3 4 5 6, एक और 2 आ जाएगा 7, और 3 कितना है, एक ही बार है, ये रहा हमारा 3 का पेयर भी निकल गया, ठीक है। तो ये तरीका अपनाना है, मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगा, पेयर निकालने में दिक्कत हो रहा तो काउंट कर लेना, काउंट करके हाफ कर देना, उसका हाफ होगा, यानी कितना है। चलो इसका सॉल्व तुम लोग करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 तियाँ 12 3 36, 8 3 का 24, 4 6 2 8, 384 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर है। अब देखो, अब ये तो एकदम डिटेल में किए, इसको शॉर्ट में भी ये पहले लिख लो, ठीक है। अच्छा इससे रिलेट कर पा रहे हो इस फॉर्मूला से, कोई डाउट देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल सबको पता है क्या होता है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है, तुम ही बताओगे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसके साइड्स इक्वल हो, यही होता है ना, मतलब ये भी अगर ए है तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स है, ये भी 5 है तो ये भी 5 है, तो ये भी 5 है, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो उसी को तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, तो इसको, इसका जो एरिया होता है ना, एरिया समझते हो ना क्या होता है, यही तो एरिया है, इसी के बारे में ना पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या कितना पोर्शन है, इनक्लोज्ड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, राइट। तो इसका एरिया जो होता है ना वो √3/4 ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, इसका एरिया जो होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। अब तुम बोलोगे कैसे हम मान ले होता है, तो देखो मानना पड़ेगा, ठीक है, मानना तो पड़ेगा। क्यों होता है, इसी फॉर्मूला से हम लोग प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ कैसे होता है, बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पे ध्यान से देखो तो पेरीमीटर कितना है, पहले ही लिख लो, बाय यूजिंग अभी नहीं, यहाँ पे पेरीमीटर लिख लो, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ध्यान रहे बोर्ड पे एकदम। पेरीमीटर
जल्दी बोलो। 3a/2 होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर बोलो कितना होगा जल्दी। गुड 3a होगा। सेमी पेरीमीटर कितना होगा? अब सेमी पेरीमीटर को हम एस से दिखाएंगे, आदत डालो कि एस से लिखना है। सेमी पेरीमीटर कितना होगा? गुड, आधा कर देते हैं 3a/2। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों हमको चीज़ सेमी की पेरीमीटर मिल चुका, साइड्स सबके मिल चुके हैं। साइड्स क्या है? साइड्स इक्वल है। साइड्स कितने हैं? साइड्स इक्वल टू ए है, सबके इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्या लगा सकते हैं? सेम फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ध्यान से देखो बोर्ड पे, ठीक। एरिया क्या होगा यहाँ पे? एस क्या है? लिख दें यहाँ पे 3a/2। किसी को कोई डाउट? एस क्या है? 3a/2। ए है तो ए ही रहेगा। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी के सबके लिए तो ए ही है ना, तो यहाँ पे अच्छा ठीक है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी सबके लिए क्या है? साइड्स इक्वल टू ए। यहाँ देखो एस क्या है? 3a/2 माइनस ए लिख दे, क्योंकि बी भी तो हमारा ए है, और 3a/2 माइनस ए। किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। ये 3a/2 तो ऐसा ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ना है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 LCM होगा ना, यहाँ पे देखो, इधर इधर देखो, ये 2 LCM होगा ना, तो 3 ये 2 LCM लेंगे। अच्छा, इसको डायरेक्ट समझ रहे हो तुम लोग? यहाँ ध्यान से देखो, हम डायरेक्ट करेंगे। 3a/2 माइनस ए कर रहे हैं तो 2 LCM जाएगा, तो 3a है तो 3a एक बार में गया, और इधर कुछ भी रहता है तो क्या होगा? 2a हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना जाएगा? a/2 आएगा। आएगा या नहीं? हाँ या ना? सबको आता है। जैसे मान लो एक फ्रैक्शन कोई है 5/3 है, माइनस मान लो कि 1/2 है, मान लो कि 1 है या 2 है, 1 है, चलो इसको 8 कर देते हैं। 8/3 है, इसको मान लो 2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हो? एलसीएम कैसे निकाल? 3 जो है एलसीएम लेते हो, 8 का 8 है, 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा? 2/3 इसका आंसर आता है ना। तो वही काम तो किया है यहाँ पे। तो इसको डायरेक्ट देखो तो 2 एलसीएम लेके यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका आंसर आएगा a/2 डायरेक्ट लिख दें इसके बदले पे। यहाँ से एरोज दिखा देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। चलो a/2 लिख सकते हैं। इसका भी a/2 होगा क्योंकि सेम ही तो है, इसका भी a/2 होगा क्योंकि सेम ही तो है। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या बोले थे हम तुमको कि पेयर लगाओ, पेयर लगाओ, जो पेयर लगे उसको बाहर फेंको। तो बाहर फेंको जो पेयर लग रहा है। कितने ए हैं? कितने ए हैं? 3 दिख रहा है, 4 ए है, तो 4 कितने बाहर आएंगे? 2 बाहर आएंगे। वाह क्या बात है, बोला है इस बार तो बोल दिया लड़का। ठीक है, 2 बाहर आएंगे, ठीक है। अच्छा चलो 2 कितने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 नीचे में है ना, तो यहाँ पे कितने लिखे? 2 लिखेंगे। 2 इंटू 2 कितने पावर हैं? 2 के 4 है ना, तो कितने बाहर आएंगे? 2 इंटू 2 बाहर आ जाएंगे ना। अरे देखो ना, इसके बदले में 1 2 आएगा, इसके बदले में 1 2 आएगा, लिख दें, कोई दिक्कत? अब बच क्या गया अंदर में? सिर्फ 3 ही तो बच गया। तो देखो तो क्या आ गया? √3/4a² नहीं आ गया? देखिए मैजिक, ये है, ये इसीलिए इनको हीरो बोला जाता है। देखो हीरोन्स फार्मूला से ये प्रूफ हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4a² होता है। समझ में आया? और तुम लोग का होमवर्क रहेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का निकाल के लाना। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल समझते हो ना? 2 साइड्स इक्वल है। जैसे देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एरिया इंप्रूव करो तुम लोग, और कुछ दिमाग में आता है लेकिन छोड़ो आज रहने दो। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल होते हैं, ये दोनों ए है और इसको मान लो तुम लोग बी है, तो तुम लोग का इसका एरिया निकालना है बाय यूजिंग, ये क्वेश्चन है, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे बुक में भी नहीं दिया हो, लेकिन तुम लोग के लिए करने के लिए दे रहे हैं। इसका निकालने का देखो सबसे आसान तरीका क्या होता है? इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल वे से बता रहे हैं, नॉर्मल वे से कैसे निकालते हैं? इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये 2 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं, ये b/2 हो जाता है, ये भी b/2 हो जाता है। क्लियर है ना? तो b/2 हो जाता है। यहाँ पे भी देखो क्या लग रहा है? पाइथागोरस। तुम लोग साथ नहीं छोड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एकदम जेन में होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लग रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो तो यहाँ पे इसका नाम अगर ABC दिए हैं तो यहाँ पे ध्यान देखो AB निकाल सकते हैं यहाँ पे। अच्छा इसका नाम कुछ डाल देते हैं, चलो D नाम दे देते हैं। ये टोटल डिस्टेंस कितना था मेरा? B था, ठीक है। तो AD निकाल सकते हैं क्या? चलो AD निकाल लेते हैं। AD क्या है कोई बताएगा? AD इक्वल्स टू हाइट है ना, मेरा हाइट है ना, तो AD² इक्वल टू हम लिख सकते हैं A² माइनस क्या? b/2 का होल स्क्वायर का रूट। अच्छा ये स्क्वायर हटा देते हैं अब, ठीक है।
यानी हाइट निकाल सकते हैं यहाँ से, और हाइट तुम निकाल लिए तो एक बात बताओ कि जब हाइट हमको मिल जाता है तो एरिया निकालना क्या मुश्किल होता है क्या? एरिया इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ द बेस क्या है? बी है, और हाइट क्या आया है? ए स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। 1/2 इंटू बी, और ये क्या आएगा? इसको सॉल्व कर लो, अंदर में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 होगा। तो इसको आगे फर्दर एक्सपेंड करो, 1/2 इंटू बी इंटू ये डायरेक्ट लिख दें 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो आगे क्या निकल जाएगा? यहाँ से आगे लिखो, आगे यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा यहीं पे लिख देते, एक लाइन में हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, तो ये 4 है ना, तो ये ऊपर पूरा का ऊपर रूट है ना, तो 4 है तो नीचे में एक 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब तो 2 इंटू 2 है, तो एक 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 तो ऑलरेडी है, एक और 1/2 आ गया, और b पहले से है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा देखो ये लिख लिए, लिख लो पहले, लिख लो, वो एक लाइन हम बताते हैं कैसे निकलेगा। इसको पहले लिखो, ये जरूरी है। ये रूट देखो, यहाँ के बाद देखो, यहाँ 1/2 आ गया है, 1/2 ऑलरेडी था, b था, ये 4 दिख रहा है ना, तो 4 का मतलब 2 इंटू 2 है, तो उसके बदले में क्या 1/2 बाहर निकाल लें? सर यहाँ पे नहीं समझ में आया। कहाँ पे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4 है, उसके बाद नीचे वाले में जो सबसे लास्ट में है वहाँ पर 4a स्क्वायर कैसे है? यहाँ पे, यहाँ पे नीचे नीचे उसके b/2 है ना, तो b/2 है तो b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, नीचे वाले में यहाँ पे, तो ये एलसीएम लेंगे ना, 4 एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। 1/2, ये इसके लिए 1/2 बाहर आ जाएगा ना, ये 4 नीचे में है तो 1/2 बाहर आ गया, अब नीचे में तो कुछ नहीं बचा, और बच क्या गया? सिर्फ ऊपर वाला 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी हमारा देखो क्या रिजल्ट आया निकल के, रिजल्ट हमारा आया कि एरिया जो होगा वो b/4 रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होगा। आसान है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में डायरेक्ट तुमको अगर मान लो कि ये आइसोसेलेस एक ट्रायंगल है, ये 4 है, ये 4 है और ये 5 है, डायरेक्ट इसमें पुट करो तुम्हारा एरिया निकल जाएगा। तो ये रिजल्ट तुमको निकालना है हीरोल्स फार्मूला से, निकाल पाओगे? यही रिजल्ट जो है उस फार्मूले को अप्लाई करना है और देखते हैं किसका किसका आता है।